अस्सलामुअलैकुम। नेटवर्क इशू होने की वजह से बात नहीं हो पाई मुकम्मल तौर पे। तो मैं बताना चाह रहा था कि बिहार के अंदर जो एक कानून पास हो रहा है, जो बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा पास किया जा रहा है, वो कानून कितना ख़तरनाक है। वो बीएमपी पुलिस को इतना ताकत, इतना पावर दिया जा रहा है कि वो पुलिस बिना सर्च वारंट के किसी की तलाशी ले सकती है, बिना अरेस्ट वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकती है। और जो इसके अंदर सबसे ख़तरनाक बात यह है कि बिना किसी सबूत के, सिर्फ शक के बिना पे उसका इनकाउंटर भी कर सकती है। बात समझने की है। कोई भी मामलात होते हैं तो सबसे पहले हम न्यायालय जाते हैं, केस होता है, केस होने के बाद हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं। न्यायालय ट्रायल चलता है केस का। उस केस में एक मौका आता है, एक वक्त आता है, फाइनली हम जजमेंट के स्टेज पे आते हैं। साल, 2 साल, 6 महीना, फास्ट ट्रैक कोर्ट है तो जल्दी फैसला आता है। उसमें क्या होता है कि 6 महीना 2 साल के बाद ही एक फैसला होता है कि हाँ, गलती किसकी थी, सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्या उम्र कैद होगी, क्या उसको फांसी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे पुलिस को न्यायालय से भी ज़्यादा पावर, न्यायालय से भी ज़्यादा ताकत देने का काम ये बिहार पुलिस कर रही है। वो क्या है कि बिना किसी सबूत के, सिर्फ शक के बिना पे किसी का भी फेक इनकाउंटर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे यूपी के अंदर योगी सरकार के द्वारा फर्जी इनकाउंटर आए दिन होते हैं, वहाँ पे यह कानून पास नहीं है, तब यह हाल है। अगर यह कानून यहाँ पास हो गया तो मुमकिन है, मुमकिन नहीं बल्कि पूरा पूरा उम्मीद है कि पुलिस को एक पावर मिलने के बाद वो इतना ज़्यादा जुल्म करेगी कि आप इंतहा नहीं है उसका, आप सोच नहीं सकते। आप सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या ये पुलिस वाले आपको इंसाफ देंगे। और सबसे ख़राब बात यह भी है कि अगर जुडिशल कस्टडी में, अगर पुलिस हिरासत में उसकी किसी की मौत हो जाती है तो आप पुलिस के ऊपर शिकायत भी नहीं कर सकते, कंप्लेन भी नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी और हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकते। क्यों? क्योंकि उसको पूरे राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। पुलिस को इतना ताकत देना सही नहीं है, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल होगा, उसका मिसयूज़ होगा। हम जानते हैं कि आज के डेट में हर देश में, हर ज़िले के अंदर, हर राज्यों के अंदर करप्शन और घोटाले और क्राइम सबसे ज़्यादा थानों से, पुलिस स्टेशनों से होता है। बहुत सारे मामलात होते हैं, हम पासपोर्ट भी बनाते हैं तो बिना पैसे के हमारा वेरिफिकेशन नहीं होता। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनाने जाते हैं तो वहाँ भी घूस देना पड़ता है। ऐसे हालात में क्या वो अपने खिलाफ वो काम करेंगे? कभी काम नहीं करेंगे। और इसके अंदर जो भी लोग प्रोसेशन निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, कोई भी हो, सड़कों पे आएंगे तो वो कानूनी कार्रवाई में बाधा बोल करके आपको इलीगली फंसाने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि पुलिस को पूरा पूरा राइट है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कानून क्यों ख़तरनाक है वो समझ में आ गया आपको। अब आप मुझे बताएं कि बिना सर्च वारंट के आप इंक्वायरी तो करा सकते हैं। आज बिहार का एक बहुत मशहूर आईपीएस मिस्टर अमिताभ जी ने बिहार के डीजीपी को ख़त लिखा है और ये कहा है कि बिहार का जो शराब का माफिया है वो नीतीश कुमार के घरों में, ठिकानों में छुपा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिहार का आईपीएस अधिकारी अमिताभ जी ने बिहार के डीजीपी को रिटर्न में ख़त लिख करके कहा है कि बिहार का शराब का माफिया नीतीश कुमार जी के घर में छुपा है। जबकि हम जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, बिहार में शराब इलीगल बैन है, लेकिन उसको कौन हेल्प कर रहा है? वो नीतीश कुमार। वही नीतीश कुमार जो पूरे बिहार में शराबबंदी का ढोंग कर रहे हैं। 2 दिनों के बाद होली है। होली में हम जानते हैं हमारे गैर मुस्लिम भाई होली मनाएंगे। होली में क्या चलता है? बिना शराब का होली नहीं होता। हर नुक्कड़ पे, हर चौक चौराहे पे, हर ज़िला के अंदर बिहार में शराब मिल रहा है। अगर सर्च करना है तो नीतीश कुमार जी वहाँ जाके सर्च करवाइए कि शराब मिल कैसे रहा है, शराब बिक कहाँ से रहा है। इस पर बात होनी चाहिए।
आप खामोखा में बिहार की जनता को और बिहार के लोगों को शर्मसार कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। आज ही के दिन 26 तारीख को नीतीश कुमार राजगीर आए थे। जी हाँ, नीतीश कुमार जी का गृह जिला नालंदा, वहाँ नीतीश कुमार आए थे। वहाँ आने के बाद नीतीश कुमार ने नेचर सफारी जू का उद्घाटन किया, ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया और भी बहुत सारे चीज़ों का उद्घाटन किया है। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल नीतीश जी से ये भी पूछना चाहता हूँ कि बिहार में, खास करके राजगीर के अंदर जो आप पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं, इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, ये बिहार के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपके लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। आप यहाँ पे हमेशा आया करते हैं छुट्टियों पे अपने लोगों के साथ। यहाँ पे क्या होता है वो सब जानते हैं। अगर इंक्वायरी करानी है तो आप वहाँ की इंक्वायरी कराएं। आप यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं, हनीमून मनाने आते हैं। जी हाँ, हनीमून मनाने आते हैं आप। बहुत सारे स्लीपर सेल्स आपके पूरे बिहार में जो हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल को आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, वो पूरे बिहार के लोग जानते हैं, पूरे मीडिया के लोग भी जानते हैं। लेकिन उनके अंदर ताकत नहीं है बोलने की, उनके अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की। क्यों? क्योंकि आप यहाँ के सीएम हैं, कुर्सी कुमार हैं, नीतीश कुमार हैं। आप बताएं मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है? आज बिहार के अंदर रोजगार नहीं है। बिहार के लोग पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जाकर के अपना टैलेंट का, हुनर को दिखाते हैं, रोजी रोजगार कमाते हैं और कुछ पैसे कमा के अपने घर को भेजते हैं। कहाँ है वो विकास? नीतीश जी, आप विकास पुरुष नहीं है, आप विनाश पुरुष हैं। बिहार पहले जंगल राज के नाम से जाना जाता था। जब ये बीजेपी आपके खिलाफ थी तो बिहार को कहते थे कि ये जंगल राज है। लेकिन जब से आप एनडीए में गए हैं, ये जंगल नहीं, महाजंगल राज हो चुका है। इस कानून को आपको हर हाल में वापस लेना होगा, अन्यथा पूरे बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। और ये मत भूलिए कि आज आप सत्ता में हैं, आज आप सत्ता का भोग चख रहे हैं, कल के डेट में आप सत्ता में नहीं होंगे। आप पे भी ये बात लागू होगा। आपके जदयू के कार्यकर्ता, आपके जदयू के लीडरों के ऊपर भी बात आएगी, क्योंकि सत्ता आज आपकी है, कल किसी और की होगी। तो जो भी सत्ताधारी होगा वो लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है, पुलिस प्रशासन उसके ही सपोर्ट में होते हैं, ये देखा गया है। ये बिल के विरोध में मैं पूरे बिहार की जनता से, एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर होने के नाते मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग पूरे बिहार की सड़कों को जाम कर दें और इस बिल के खिलाफ हो सके तो बिहार का जो पटना के अंदर विधानसभा है उसका भी घेराव करना पड़े तो ज़रूर करें, क्योंकि ये बिल इंसानियत के खिलाफ है, ये बिल संविधान के खिलाफ है और ये बिल पूरे बिहार वासियों के खिलाफ है। इसलिए हम सबको इस बिल का मुखालिफत करना चाहिए। यही गुजारिश लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। और मैंने जो सवाल किए नीतीश कुमार जी से, हो सके नीतीश कुमार जी तक हमारा वीडियो, हमारी बात अगर पहुँचे तो ज़रूर जवाब दीजिएगा। ये जो 2 सवाल हमने आपसे किए हैं। फिर मिलूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।